गणित में संख्याओं को जो शब्दों में कैसे लिखा जाता है या फिर संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1469, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इकाई, इकाई के बाद दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हजार है। इस तरीके यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा है। जैसे हजार में एक लिखा है, तो हजार में एक का मतलब हो गया कि 1000 हमको लिखना है। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 1000, क्योंकि 1000 जब लिखेंगे उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1000 लिख देंगे, 1000। इसके बाद यहाँ पर दिया है 4, तो 4 का मतलब 4 सैकड़ा, तो ये हो गया 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400। इसके बाद यहाँ पर दहाई और इकाई, 6 दहाई मतलब 60 होता है, और 9 माने मतलब 9 इकाई है। तो ये हमारा 6 दहाई 9 इकाई माने हो गया 69, जिसको हम इंग्लिश में 69 बोलेंगे। तो यहाँ पर 69 हम लिख देंगे, सीधे सीधे हिंदी में 69 हम ऐसे लिख देंगे। इस तरीके हम यहाँ पर इसको भर देंगे। तो ये 1469 ये हमारी संख्या शब्दों में लिख गई। शब्दों का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो गिनती में लिखी हुई हो, उसको हमें अंक में जो लिखा हुआ है, ये अंक में है, इसको अंक बोलते हैं। इसको हमें शब्दों में मतलब हिंदी में लिख देना है। इसी तरीके अगला सवाल जैसे यहाँ लिखा है, ये 5 हमारा हजार में आ रहा है और 0 हमारा सैकड़ा में आ रहा है। इसी तरीके ये 6969 ये दहाई इकाई में इसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5069। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, पहले हम 5 लिख देंगे, फिर हजार लिखेंगे क्योंकि 5000 में है इसलिए हजार लिख देंगे। और इसके बाद सैकड़ा की जगह पर 0 है इसलिए वहां पर कुछ हमें लिखना ही नहीं है, बस केवल हम डायरेक्ट 69 केवल लिख देंगे। तो 69 लिख के ये काम हमारा ओके हो जाएगा। तो इस तरीके हम इसको यहाँ पर शब्दों में लिखते हैं। 5069 ये हमारा लिख गया। इसी तरीके दूसरा सवाल है, इसमें संख्याओं को अंकों में लिखना है। अंक का मतलब होता है कि जो हमारा हिंदी में लिखा हुआ है उसको हमें गिनती में लिख देना है। तो यहाँ जैसे लिखा है 1205, तो 1205 का मतलब ये हो गया कि इसको हमें 4 गिनती में लिखना है, क्योंकि हजार हमारा 4 गिनती में आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बना देंगे 1000, इसको हम गिनती में लिख देंगे 1000। और इसके बाद 1000 के बाद 205, तो यहाँ पर 1205 इस तरीके हम यहाँ पर उतार देंगे। तो ये हमारा जो ये हिंदी में शब्दों में दिया है वो अंकों में बन गया। अब ये अंकों में बन गया 1205। इसको हम ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि 1205 ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से यही सवाल अगला भी है, इसमें भी हजार दिया है। तो हजार का मतलब कि इसमें भी 4 गिनती बनेगी। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 अंक आ रहे हैं। इसी तरीके 4 अंक वाला ये भी होगा, क्योंकि हजार का है तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 6701। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे 6701। इस तरीके हम इसको भी लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्योंकि 100 कितना है 7, 100 का मतलब होता है सैकड़ा। तो यहाँ पर सैकड़ा वाला हमारा स्थान ये बन रहा है, 7 का जगह है, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। और एक हमारा इकाई में आता है इसलिए हम एक इकाई की तरफ इधर साइड में लिख दिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई लिखा हुआ है, तो इकाई लास्ट में होता है इसलिए हम एक यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर दहाई का स्थान कुछ नहीं है तो इसलिए 0 ही रख देंगे। ये हमारा 6701 हो गया। इस तरीके हम किसी भी संख्या को जो हिंदी में शब्दों में लिखा होता है उसको हम अंकों में इस तरीके लिखते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको? लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।